अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किससे कहते हैं? तो जिस संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, p बाई क्यू। तो जिस संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें p और q क्या है? तो p और q कोई भी इंटीजर है, यानी कि p और q क्या होना चाहिए? कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। और एक और ध्यान देने की बात है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जिस संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q कोई भी पूर्णांक है, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल लेते हैं 1 क्या परिमेय संख्या है? तो है। जैसे 5/6 परिमेय संख्या है? तो है। 7/8 क्या परिमेय संख्या है? तो है। -6/5 क्या परिमेय संख्या है? तो है। 0/7 क्या परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। क्या बताया हम कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, तो p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा जाए। और कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए q तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं ना है, q का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 7 है, इसीलिए ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। हाँ, यहाँ पर लिखे 5/0 क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 तो एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और p और q कोई भी पूर्णांक हो, लेकिन इसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया ना? फिर से समझिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सब जितने भी संख्याएं हैं सब के सब परिमेय संख्या हैं। अगर मान लिया कि सिर्फ ओनली 6 भी लिखा जाए तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? कि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6/1। तो इसमें 6 क्या है? एक पूर्णांक है। 1 भी क्या है? एक पूर्णांक है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है ना? सिर्फ कंडीशन ये होना चाहिए कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।